यस, गुड इवनिंग टू ऑल। आज का अपना टॉपिक चलने वाला है, डिस्कस करने वाले आज हम कम्युनिकेबल डिजीज। जैसे जैसे कम्युनिकेबल डिजीज अपनी आती जाएगी, एक एक डिजीज को हम डीपली पढ़ते चलेंगे और कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर एमसीक्यू के बेसिस पे अपनी कहानी यहां से स्टार्ट होती है। शॉर्ट में कम्युनिकेशंस या पे कम्युनिकेबल डिजीज जो है, लास्ट टाइम मैं आपको बता चुका हूं कौन कौन सी डिजीज मैंने आपसे डिस्कस की थी। कुछ डिजीज का मैंने आपको, डिजीज का नाम, पॉजिटिव एजेंट, इंक्यूबेशन पीरियड की कहानी मैंने आपको बताई थी। 20 डिजीज के समथिंग मैंने आपको आई थिंक डिस्कस किए थे। मीजल्स, डिप्थेरिया, जर्मन मीजल्स, मम, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, पर्टोसी, ट्यूबरकुलोसिस, इन्फ्लुएंजा, कोविड, लेप्रोसी, मंकी पॉक्स, पोलियो, एस्केसी, टाइफाइड, कोलेरा, हुक्का। उसके बाद में मलेरिया, फलेरिया, डेंगू कहानी मैंने आपको डिस्कस की थी। सेकंड जब मैंने आपसे डिस्कस किया तो इन सभी डिजीज के पॉजिटिव एजेंट की कहानी मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस की थी, जिसके अंदर मैंने रूबियोला, आपको याद हो तो कॉर्निबैक्टरियम डिप्थेराई, रूबेला, वेरुसेला जोस्टर, है ना। उसके बाद में रूबेला, रूबुला, वेरुसेला जोस्टर, वेरुला, बोरेटेला पर्टोसिस, माइक्रोबैक्टर ट्यूबरकल बेसिलस, ऐसे कुछ कहानियां मैंने आपको बताया, ऑर्थोमिक्सोवायरस, ऐसे मैंने सभी डिजीज के पॉजिटिव एजेंट वगैरह आपको बताए थे। आज क्वेश्चंस में सबसे पहला क्वेश्चन अपना पुटअप होता है और फर्स्ट क्वेश्चन जो आज अपन देखते हैं, पहला क्वेश्चन आता है अपने पास में, विच डिजीज इज कॉज बाय मिक्जो वायरस। ऐसी कौन सी डिजीज है जो मिक्जो वायरस से कॉज होती है? विच डिजीज डेट आर कॉज बाय मिक्जो वायरस, और मिक्जो वायरस से कौन सी डिजीज कॉज होती है? सबसे पहले वूपिंग कफ, रूबेला, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स। कौन सा आंसर जाएगा आपका यहाँ पे? ए, बी, सी, डी। विच इज द राइट आंसर? विच इज द राइट आंसर? कौन सा आप सभी का यहाँ पे राइट आंसर है? देखिए, जब भी मैंने आपको बताया था उस दिन भी मैंने आपको बोला था एमडी, जैसे मैंने आपको एमडी बोला था, मतलब मीजल्स का मैंने आपको बताया था उस दिन। मीजल्स के बाद बेटा जर्मन मीजल्स, और इसके बाद में मैंने आपको लिखाया था बेटा मम्स। मैंने आपसे कहा था मीजल्स जो होता है, मीजल्स की जो यहाँ पे पॉजिटिव जो एजेंट है, तो मीजल्स का पॉजिटिव जो एजेंट है बेटा क्या जाएगा यहाँ पे? रूबियोला जाता है। जर्मन मीजल्स का क्या होता है? रूबेला होता है। मम्स का क्या होता है बेटा? यहाँ पे रूबुला होता है। तो मैंने आपसे डिस्कस किया कि रूबियोला का जो फैमिली है कौन सी फैमिली से आता है, तो आपने कहा से ये आती है कौन सी फैमिली? पैरामिक्जो वायरस फैमिली से आता है। जबकि जर्मन मीजल्स किससे आता है बेटा? यहाँ पे टोगो वायरस फैमिली से आता है। किससे आता है? टोगो वायरस से आता है। मम्स कौन सी फैमिली से आता है? तो आपने कहना है सर कैसे आता है? ये मिक्जो वायरस फैमिली से आता है। किससे आता है? मिक्जो वायरस से आता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर अब कौन सा जाना चाहिए? अब मिक्जो वायरस से पूछा गया तो मिक्जो वायरस से क्या कॉज होता है बेटा जी? यहाँ पे आपने कहना है सर मम्स होता है। क्या होता है? मम्स होता है। बात समझ में आई? आपका सभी का करेक्ट आंसर क्या हो गया? मम्स। मम्स की कहानी कुछ ये कहती है, सर मम्स को किस नाम से जानते हैं? मम्स को किस नाम से जाना जाता है बेटा? मम्स को जाना जाता है किस नाम से? पैरोडीटाइटिस। पैरोडीटाइटिस डिजीज के नाम से जानते हैं। मम्स को किस नाम से जानते हैं? पैरोडीटाइटिस डिजीज के नाम से जानते हैं। इसका पॉजिटिव जो एजेंट है, अभी जस्ट मैंने आपको बोला, क्या होता है? रूबुला होता है। रूबुला होता कैसे है? आरएनए होता है। फैमिली कौन सी है बेटा इसकी? तो आपने कहना है सर इसकी फैमिली है, कौन सी फैमिली है? मिक्जो वायरस फैमिली। इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितने दिन का होता है? तो 14 से 21 दिन का मैंने आपको लिखाया हुआ है। लेकिन 14 से 21 यदि आपको नहीं मिलेगा, 14 to 21 डेज आपको नहीं मिलेगा, तो ऑप्शन में वहां पे मिलेगा 14 से 18 डेज आपको मिलेगा। क्या मिलेगा? 14 से 18 डेज। अब इस कंडीशन में आपको जो करेक्ट आंसर देना है, यदि आपसे कहेगा सर इनमें से कौन सा जाएगा, एक एक दिया जाए। यदि हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मम्स का इंक्यूबेशन पीरियड कितने दिन का होता है,
तो आपको ये वाला आंसर पहले देना है, ये वाला देना है, तो आपको पहली प्रायोरिटी यहाँ पे किसको देनी है? 18 को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। किसको देनी है यहाँ पे? 18 को पहली प्रायोरिटी यहाँ पे आपको देनी है। बात समझ में आया? अब क्वेश्चन कहेगा सर इसका रूट ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है बेटा? तो आपने कहना सर रूट ऑफ ट्रांसमिशन जो इसका होता है किसके माध्यम से होता है? रूट ऑफ ट्रांसमिशन रेस्पिरेटरी रूट के माध्यम से होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है बेटा? यहाँ पे ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई क्लोज कॉन्टैक्ट के माध्यम से होता है। इसके बाद आपने कहना है सर अब यहाँ पे इसका सीजन कौन सा होता है बेटा? सबसे ज्यादा कौन से सीजन में होता है? ये विंटर सीजन में सबसे ज्यादा होता है। ये एक ऐसा वायरस है सबसे पहले अपनी सिलाइबल ग्लैंड को अफेक्ट करता है, और सबसे पहले सिलाइबल ग्लैंड को अफेक्ट करता है, उसके बाद में पैरोटिड ग्लैंड को अफेक्ट करता है। और पैरोटिड ग्लैंड जब अफेक्ट हो जाती है तो पैरोटिड ग्लैंड में क्या हो जाता है बेटा? यहाँ पे पैरोटिड ग्लैंड जब अफेक्ट होती है, पैरोटिड ग्लैंड में स्वेलिंग आ जाती है। जैसे पैरोटिड ग्लैंड में स्वेलिंग आती है तो क्या कॉज करता है बेटा? यहाँ पे पैरोडिटाइटिस कॉज करता है, इन्फ्लामेशन ऑफ दी पैरोटिड ग्लैंड कॉज करता है। जो यहाँ पे पैरोडिटाइटिस जब हो जाता है, जब पैरोडिटाइटिस जब हो जाता है तो अब आपने कहना है सर यहाँ पे फिर क्या देखने मिलेगा? तो दोनों चिक्स पे पेन होता है और स्वेलिंग आ जाती है। आपने हिंदी में सुना होगा कि अपने देसी भाषा में कहते हैं गलसवे निकल गए। क्या कहते हैं? गलसवा कहते हैं इसको, कंठमाला भी इसी को कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाता है बेटा? मोस्ट कॉमन साइन क्या आता है इसका? पैरोडिटाइटिस आता है। बोलो क्या आता है? पैरोडिटाइटिस आता है। इतना समझ में आया सबको? अब यदि कोई मेरे से ये कैसे इसका कॉम्प्लिकेशन, तो बेटा सेम वही जाएगा, ओटाइटिस मीडिया वगैरह इसमें कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। सेकंड, यदि इसमें कोई कैसे ट्रीटमेंट में क्या देंगे? तो वायरस से कोई भी एंटीबायोटिक इसमें काम नहीं आता है, कोई भी एंटीबायोटिक इसमें काम नहीं आता है। जब इसमें कोई भी एंटीबायोटिक काम नहीं आता है बेटा तो यहाँ पे क्या दे सकते हैं? NSAID दे सकते हैं। हुआ क्या था? इन्फ्लामेशन। क्या हुआ था? इन्फ्लामेशन। तो बेटा जी यहाँ पे आपने कहना है सर पहला तो क्या होगा? NSAID दे सकते हैं, क्या? नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग दे सकते हैं। सेकंड क्या दे सकते हैं? एजिथ्रोमाइसिन अपन दे सकते हैं स्वेलिंग के लिए। जब आपको जब कोई भी रेस्पिरेशन में कोई भी दिक्कत आती है सबसे पहले एजिथ्रो देते हैं। और इसका मोस्ट कॉमन जब आपसे कहेगा सर कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या आता है, तो बेटा कॉमन कॉम्प्लिकेशन मेल में जो आता है बेटा वो आता है ओचाइटिस। क्या आता है? ओचाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द टेस्टिस। यदि फीमेल में बोलेगा तो बोलना बेटा कौन सा आता है? ऊफाइटिस। ऊफाइटिस का मतलब क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ द ओवेरिज। ओवेरिज के अंदर इन्फ्लामेशन और ओफाइटिस होता है। टेस्टिस के अंदर इन्फ्लामेशन होता है, क्या कहते हैं उसे? टेस्टाइटिस नहीं कहते हैं, ओचाइटिस कहते हैं। यस। इसके बाद आपने कहेंगे अब जब आपसे कहेगा सर सीवियर कॉम्प्लिकेशन ऑफ एडल्ट मेल, यदि मम्स को यदि ढंग से सही नहीं किया जाए तो सीवियर कॉम्प्लिकेशन में कौन सा हो सकता है? तो सीवियर कॉम्प्लिकेशन में कौन सा हो सकता है बेटा जी? यहाँ पे मेल में जब टेस्टिस अफेक्ट हो गया है, स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस नहीं हो पाएगा। जब स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस नहीं हो पाएगा तो उस आदमी की जिंदगी खराब हो जाएगी। उसे क्या कहेंगे? स्टरलिटी कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं उसे? स्टरलिटी कॉज हो जाती है। उसमें क्या हो जाती है? स्टरलिटी कॉज हो जाती है। कल को यदि क्वेश्चंस आता है ऐसा तो डर मत जाना, क्योंकि अब मम्स के सभी क्वेश्चंस में आपको सॉल्व कराने। रेडी हो सभी? पहले क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने था, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने पुटअप होता है बेटा कौन सा? और सेकंड क्वेश्चन आपके सामने। अब मुझे पता है आप चुटकी बजाते ही आंसर देने वाले हो। पहले क्वेश्चन कहेगा सर मम्स इज ए डिजीज दैट अफेक्ट। मम्स एक ऐसी डिजीज है जो अफेक्ट करते किसको बेटा? सिलाइबल ग्लैंड को, टंग को, पैरोटिड, थायराइड। ABCD। विच इज राइट आंसर? कौन सा? क्यों भाई सी? कौन सा जाएगा? ABCD। अरे भाई अभी तो मैंने आपको बोला है कि मम्स से कौन सी ग्लैंड अफेक्ट होती है। अरे स्टार्टिंग मैंने क्या बोला था? स्टार्टिंग तो सिलाइबल से होती है, लेकिन मेनली अफेक्ट कौन सी होती है? पैरोटिड। और इसी के आधार पे मम्स का दूसरा नाम क्या दिया था मैंने? पैरोडिटाइटिस के नाम से जानते हैं। मैं थोड़ा सा घुमाता हूं, आप कंप्लीट घूम जाते हो, है नहीं है? तो कौन सा आंसर जाएगा बोलो? पैरोटिड ग्लैंड यहाँ पे अफेक्ट होती है। सेकेंड क्वेश्चन की कहानी देखते हैं, आ जाइए। इनलार्जमेंट एंड टेंडरनेस। इनलार्जमेंट हो जाना या टेंडरनेस आ जाना किसमें? पैरोडिटाइटिस, मतलब कि पैरोटाइटिस हो जाना ऑफ ए पैरोटिड ग्लैंड इज सीन इन किसमें होती है बेटा? मीजल्स में, मम्स में, रूबेला में या इन्फ्लुएंजा में?
कौन सी होती है बेटा जी यहाँ पे? तो आपने कहना है सर इनलार्जमेंट या टेंडरनेस किसमें देखने को मिलती है? पैरोटिड ग्लैंड में इनलार्जमेंट हो जाना, टेंडरनेस हो जाना। चैट बॉक्स को रुकना नहीं चाहिए, राफेल बना देना, धुआं धुआं उड़ा देना, क्योंकि मैं क्वेश्चंस अब आपके अकॉर्डिंग लेके आ गया हूं। मैं अपना दिमाग नहीं चलाऊंगा, आपका दिमाग चलाना पड़ेगा। सीधा आपने कहना है कौन सा आंसर जाएगा यहाँ पे? मम्स जाएगा। कौन सा जाएगा? मम्स जाएगा। जिस क्वेश्चंस की मैंने आपसे बात की थी अभी शॉर्ट में, वो क्वेश्चंस अब आपके सामने आ गया है। क्या आ गया बेटा? इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ द मम्स। मम्स का इंक्यूबेशन पीरियड कितने दिन जाएगा बेटा? 5 दिन, 14, 10 या 18? 5, 14, 10, 18। 5, 14, 10, 18। तो आप पहली पार्टी किसको देने वाले हो? जल्दी से बता दीजिए कि सर इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ जो मम्स होता है, मम्स का इंक्यूबेशन पीरियड कितने दिन का माना जाता है? जल्दी से बता दीजिए, कितने दिन का? 18 या 14? 18 या 14? चलो तो भाई 18 मान लेते हैं, शाबाश। देखो बड़े लोग जब बोलते हैं ना तो छोटे को मानना पड़ता है। इसका आंसर दोगे तो मैं आपसे मानता हूं कि मोस्ट कॉमन साइन कौन सा आएगा। देखो कॉम्प्लिकेशंस के अंदर तो निमोनिया भी आ सकता है, कॉम्प्लिकेशन में ओटाइटिस मीडिया भी आ सकता है, कॉम्प्लिकेशन मेनिंजाइटिस भी आ सकता है, कॉम्प्लिकेशन में तो पेनक्रेटाइटिस भी आ सकता है, एनसेफेलाइटिस, ये सभी के सभी कॉम्प्लिकेशन है, सब मम्स के आ जाएंगे। लेकिन आंसर कौन से जाएगा मुझे ये बता दीजिए। तो ए ऑप्शन कहेगा सर कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन। मम्स का कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होता है? और मम्स का कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होता है बेटा? एन्सेफेलाइटिस, निमोनिया, मायोकार्डाइटिस या ओर्चाइटिस एंड ऑफराइटिस। ए बी सी डी। अभी मैंने आपको बोला था बेटा यहाँ पे मेल में तो इन्फ्लामेशन किसका हो जाएगा? टेस्टिस का। और फीमेल में किसका हो जाएगा बेटा? ओवेरिज का। इसे कहते हैं ओर्चाइटिस, ऑर्चाइटिस या ओफराइटिस। क्या कहते हैं इसे? ऑर्चाइटिस या ओफराइटिस कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? ऑर्चाइटिस या ओफराइटिस कहा जाता है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जिससे पूछूंगा वही आंसर देगा और इसका आंसर देगा पल्लवी। यस, और सभी बच्चे लाइव हैं वो आंसर देंगे, और इसमें लाइव जो है वो सभी आंसर देंगे। एक तो बेटा डेली कमेंट सेक्शन में आके ये मत बोला कर बुक से करावे किससे करावे, क्वेश्चंस कर लो, है नहीं है? काम होता है पढ़ने का। अब आप देख लो बुक से हैं या फिर आसमान से है, धरती से है नहीं, गूगल से है, वो आप जानो। वन ऑफ द मेजर कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू मम्स इन मेल इज। एक मेल में मेजर कॉम्प्लिकेशंस क्या आता है? एक मेल में सीवियर कॉम्प्लिकेशंस क्या आता है? जब बचपन में उस मम्स जब उसको हुआ था, तो जब बचपन में उसको मम्स हुआ था तो बेटा यदि उसको ठीक से ट्रीट नहीं कर पाए तो उसको क्या सीवियर कॉम्प्लिकेशन आ सकता है? क्या मेजर कॉम्प्लिकेशन आ सकता है? बिल्कुल सही बात है बेटा, उसको वीकनेस रहेगा, फटीग रहेगा, स्टेरिलिटी रहेगा, ईयर एक। मैंने अभी आपको बोला ईयर एक मतलब ओटाइटिस मीडिया भी कॉज हो सकता है आने वाले समय। कान में दर्द रहेगा, इनफर्टिलिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनफर्टिलिटी देखने को मिलेगा, उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। यस, ए बी सी डी बी। वही क्यों आंसर? ऑर्चाइटिस की वजह से, और ऑर्चाइटिस की वजह से जो होगा ना, ऑर्चाइटिस की वजह से जो होगा, तो ऑर्चाइटिस की वजह से जो होगा तो क्या हो सकता है बेटा? उसको स्टेरिलिटी हो सकता है। क्या हो सकता है? उसको स्टेरिलिटी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग चाइल्डहुड इंफेक्शन में बी ए कॉजेज इनफर्टिलिटी इन दी मेल। एक यदि बच्चे में ऐसी कौन सी कम्युनिकेबल डिजीज है, ऐसी कौन सी इंफेक्टेड डिजीज है जो यदि कॉज हो जाती है तो आने वाले समय में इनफर्टिलिटी कॉज कर सकते हैं मेल के अंदर। तो कौन सी ऐसी डिजीज है बेटा यहाँ पे? मम्स, मीजल्स, पर्टोसिस, डिप्थेरिया। मम्स, मीजल्स, पर्टोसिस, डिप्थेरिया। ए बी सी डी। कौन सा? ए मम्स। क्या तुमको ऐसे पढ़ने मजा आता है? नहीं आता। लेकिन लाइव वाले बच्चों को आता है कि यदि कोई टॉपिक में यदि 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो सर 10 को एक साथ मत समझाओ, टाइम पास करते हुए एक एक क्वेश्चन पे चलते जाओ। सबका आंसर मम्स आ रहा है लेकिन मजा आ रहा है नहीं? कोई बात नहीं। यस, चलो कोई बात नहीं। The rate of maximum infectivity in mumps is growing। सबसे ज्यादा जो इन्फेक्टिविटी, देखिए बेटा इन्फेक्टिविटी का मतलब क्या होता है?
इनफेक्टिविटी का मतलब क्या होता है? डिजीज का फैलना। क्या होता है बेटा? डिजीज का फैलना। तो पीरियड ऑफ मैक्सिमम इनफेक्टिविटी इन मम्स इज ड्यूरिंग, तो कब होती है बेटा? सबसे ज्यादा मम्स डिजीज कब फैलती है? इंक्यूबेशन पीरियड के समय, ऑनसेट ऑफ स्वेलिंग के समय, आफ्टर स्वेलिंग अपीयरिंग, या प्रोडर्मल पीरियड? ए बी सी डी, विच इज द राइट आंसर? यस, कौन सा? तो आपने कहना है सर जब भी मम्स हो जाता है तो सबसे ज्यादा फैलने के चांसेस कब होते हैं बेटा? जब उसकी स्वेलिंग प्रेजेंट हो जाती है। यस, तो आपसे क्वेश्चन आता है सीपी, इसे क्या कहते हैं? कम्युनिकेबल पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? कम्युनिकेबल पीरियड। मम्स का कम्युनिकेबल जो पीरियड माना जाता है, कब मानते हैं बेटा इसको? 7 डे बिफोर, 7 डे बिफोर and 7 day after, 7 day before and 7 day after appear of races। इसी डिजीज के चकते बनने के 7 दिन पहले और 7 दिन बाद में इसके क्या होते हैं बेटा? सबसे ज्यादा फैलने का समय होता है। तो जब इसमें स्वेलिंग प्रेजेंट होने लग जाती है, जब बिगिनिंग होती है, स्वेलिंग होना स्टार्ट हो जाता है, तब सबसे ज्यादा फैलती है। यस, इसलिए क्या मान लेंगे बेटे इसमें? ऑनसेट ऑफ स्वेलिंग। क्या होगा? ऑनसेट ऑफ स्वेलिंग। जब चिक्स पे स्वेलिंग होना स्टार्टअप हो जाता है, तब इसका फैलने का समय सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट, which of the following disease is a capable of infecting other before its onset of illness? क्वेश्चंस कहता है सर ऐसी कौन सी डिजीज है जो कैपेबल होती है इन्फेक्टिंग अदर, दूसरे को इन्फेक्शन फैलाने में, बिफोर इट्स ऑनसेट ऑफ इलनेस, मतलब जब इसका इलनेस अकर नहीं होता उससे पहले यदि अपन बात कर लेते हैं। और जैसे ही डिजीज का ऑनसेट हुआ है, स्वेलिंग होना स्टार्टअप ही हुआ है, बिगनिंग में सबसे ज्यादा कौन सी डिजीज फैल जाती है? मम्स, मलेरिया, टाइफॉइड, ट्यूबरकुलोसिस। बोलो भोलेनाथ की जय। मैं बोल देता हूं मम्स आंसर जाएगा। Which of the following disease give lifelong immunity? लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी कौन सी देती है? आफ्टर द अटैक। एक बार यदि किसी पर्सन को मम्स हो जाता है तो उसके बाद में मम्स नहीं होता है। क्या ये बात सही है? नहीं। क्वेश्चन ने कहा है एक बार यदि किसी इंसान को ये डिजीज हो जाती है तो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी देती है। कौन सी इम्यूनिटी लाइफ लॉन्ग देती है? तो मैं आपको एक कहानी बताता हूं बेटा। जब आप क्वेश्चंस को देखोगे ना, ये वाले क्वेश्चंस को बुक में, तो आई थिंक ये वाला क्वेश्चंस आपको गलत साबित किया हुआ होगा। मैंने देखा नहीं, पर मुझे जहां तक लगता है कि ये क्वेश्चंस आपकी बुक के अंदर, और यदि ये क्वेश्चन दिया हुआ होगा तो वहां पे क्वेश्चंस का आंसर लगा के हैज बना दिया होगा। इसका मतलब इस क्वेश्चंस में अपडेट करने की आवश्यकता है। लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी का जब भी नाम आता है तो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी के अंदर हम कह सकते हैं सर वैसे तो वेरिसेला जोस्टर भी होता है, मीजल्स भी होता है, मम्स भी होता है। यस, ऐसे कई डिजीज होती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो मानी जाती है बेटा कौन सी मानते हैं? मीजल्स। पहले कौन सी है? मीजल्स। उसके बाद कौन सी है? रूबेला। उसके बाद कौन सी है? मम्स। उसके बाद कौन सी? वेरिसेला जोस्टर। अब ऑप्शन में कौन सा हमारे पास है बेटा? तो आपने कहना से कौन सी होती है? मम्स। चलो, यहां तक जो कहानी थी आपकी, वो कहानी थी बेटा किसकी? यहाँ पे मम्स की। किसकी कहानी थी? मम्स की। अब कहानी चलेगी किसकी? मीजल्स की। किसकी चलेगी? मीजल्स की। अब क्वेश्चन आपसे कहेगा सर दी 3C कनेक्ट कंसर्न टू मीजल्स आर। मीजल्स के 3C साइन कौन कौन से होते हैं? मीजल्स के 3C साइन कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले डिस्कस कर लेता हूं मैं थोड़ा सा आपसे मीजल्स को। रणदीप जी, डॉक्टर साहब किसको डिस्कस कर लेते हैं? मीजल्स को। तो डॉक्टर साहब मीजल्स को किस किस नाम से जानते हैं हम? आपने कहना है मीजल्स को जाना जाता है किस नाम से जानते हैं? मीजल्स को जानते हैं बेटा रेड स्पॉट डिजीज के नाम से जानते हैं। बोलो बेटा किस नाम से जानते हैं? रेड स्पॉट डिजीज के नाम से जानते हैं। बेटा मीजल्स को ही जाना जाता है किस नाम से जानते हैं बेटा? इसे कॉप्लिक स्पॉट डिजीज के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कॉप्लिक स्पॉट डिजीज के नाम से जानते हैं। बेटा जी इसी को ही जाना जाता है किस नाम से? तो आपने कहना है सर इसको जानते हैं किस नाम से? 10 डे
मीजल्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? 10 डे मीजल्स के नाम से जानते हैं। बेटा इसी का ही दूसरा नाम होता है मीजल्स का। किस नाम से जानते हैं मीजल्स को? इसी को ही बेटा 4 डे फीवर के नाम से जानते हैं। मीजल्स को ही जाना जाता है बेटा, किस नाम से जानते हैं मीजल्स को? तो मेरे बेटा जी आपने आंसर देना है, मीजल्स को जाना जाता है किस नाम से जानते हैं? इसे बेटा हार्ड मीजल्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? हार्ड मीजल्स के नाम से जानते हैं। मीजल्स की यदि मैं आपसे बात कर लेता हूं, इसका जो पॉजिटिव जो एजेंट होता है वो मैंने जस्ट अभी आपको बोला था, कौन सा होता है बेटा? यहाँ पे रूबियोला होता है। और ये रूबियोला कैसे होता है बेटा? RNA होता है। बोलो भाई कैसे होता है? कैसे होता है? RNA होता है। अभी RNA वायरस है तो इसकी यदि मैं आपसे इंक्यूबेशन पीरियड की बात कर लेता हूं, कितने दिन का होता है बेटा? 10 से 14 दिन का होता है। 10 to 14 डेज का इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। इसका कोई यदि मेरे से ये कहे सर इसका सीपी क्या होता है? सीपी का मतलब होता है कम्युनिकेबल पीरियड कितने दिन का होता है। तो इसका जो डिजीज का फैलने का समय होता है ना, वो कब होता है बेटा? यहाँ पे 2 to 5 डे बिफोर, 2 to 5 डे बिफोर एंड 2 to 5 डे आफ्टर, 2 to 5 डे आफ्टर अपियर ऑफ रेसेज। बॉडी पे चकते बनने के 2 से 5 दिन पहले और 2 से 5 दिन बाद इस डिजीज का फैलने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। ROT MOT सीजन वही चलेंगे जो मैंने आपको मम से बताए थे। 5 साल के बच्चे में सबसे ज्यादा होता है मीजल्स। इसके बाद में इसके जो सिम्टम्स आते हैं ना बेटा, वो सिम्टम्स आते हैं, कितने सिम्टम्स आते हैं इसमें? तो आपने कहना है सर मीजल्स के जो साइन एंड सिम्टम्स आते हैं बेटा जी यहाँ पे, तो मीजल्स के साइन एंड सिम्टम्स जो है ना वो 3 स्टेज में आते हैं। बोलो कितनी स्टेज में आते हैं? गरीबो जल्दी बोलो कितनी स्टेज में? हम क्या गरीब हैं? नहीं है। यस, सबसे पहले कौन सा है बेटा जी यहाँ पे? एक होता है प्री इरप्टिव स्टेज। बोलो कौन सी स्टेज? प्री इरप्टिव स्टेज। और प्री इरप्टिव स्टेज होती है। दूसरे कौन सी होती है बेटा? यहाँ पे इरप्टिव स्टेज होती है। कौन सी होती है? इरप्टिव स्टेज होती है। और नेक्स्ट कौन सी होती है बेटा? यहाँ पे पोस्ट इरप्टिव स्टेज होती है। पोस्ट इरप्टिव स्टेज होती है। कितनी स्टेज होती है बोलो? 3 होती है। 3। क्या कर रहा है फोन में? फोन में क्या चला रहा है? कोई सीसीटीवी चला रहा है क्या कहीं का? ऐसे लग रहा मुझे तो सीसीटीवी से चला रहा है। यस, तो आपने कहना है सर प्री इरप्टिव और पोस्ट इरप्टिव। सबसे पहले मैं आपसे कहूंगा सर प्री इरप्टिव क्वेश्चन आपसे कहेगा सर मीजल्स की कौन सी स्टेज को, मीजल्स की कौन सी स्टेज को हाईली इन्फेक्टिव स्टेज के नाम से जानते हैं? किस नाम से? हाईली इन्फेक्टिव स्टेज के नाम से जाने जाते हैं। सबसे ज्यादा डिजीज का फैलने के चांसेस कौन सी स्टेज में होता है? बोलना बेटा किस में होता है? प्री इरप्टिव स्टेज में होता है। किस में होता है बेटा? यहाँ पे प्री इरप्टिव स्टेज को जाना जाता है। सेकंड आपने कहना है सर मीजल्स के अंदर जो कॉमन साइन एंड सिम्टम्स आते हैं वो कौन सी स्टेज में आते हैं बेटा? यहाँ पे तो प्री इरप्टिव में आते हैं। इसी में ही बेटा क्या आता है? 3C साइन आता है। कौन सा साइन आता है बेटा? यहाँ पे 3C साइन आता है बेटा। 3C साइन कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले आपने सुना होगा, सबसे पहले होता है बेटा इसमें काफ कोराइजा कंजेक्टिवाइटिस सुना होगा। काफ कोराइजा कंजेक्टिवाइटिस होता है बेटा। क्या साइन आता है इसमें? काफ कोराइजा कंजेक्टिवाइटिस। कफ का मतलब क्या होता है बेटा? यहाँ पे खांसी। कोराइजा मतलब क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। और कंजेक्टिवाइटिस का मतलब क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ कंजेक्टिवा। अब यदि इसके बाद क्वेश्चन कहेगा सर नेक्स्ट इसमें कौन सा साइन आता है पहली स्टेज के अंदर? एक आता है बेटा कॉप्लिक स्पॉट। कौन सा आता है? कॉप्लिक स्पॉट। जाग जा रे भाई जाग जा, है ने? कम्युनिटी पढ़ने में लग जा, सोया तू गर्दन झुका के, है ने? जाग जा रे भाई जाग जा। अब तो बेटा क्या कहते हैं यहाँ पे? कॉप्लिक स्पॉट। तो कॉप्लिक स्पॉट क्या होता है? एक ब्लूइश व्हाइटिश कलर का स्पॉट हो जाता है। क्या हो जाता है? ब्लूइश व्हाइटिश कलर का स्पॉट हो जाता है।
कहां पे? फर्स्ट और सेकंड मोलार टीथ के पास। और फर्स्ट और सेकंड मोलार टीथ के पास में अपर ऑल कैविटी में एक ब्लूइश व्हाइटिश कलर का स्पॉट हो जाता है। इसे किस नाम से जानते हैं बेटा? यहाँ पे कॉप्लिक स्पॉट के नाम से जानते हैं। तो आपने सीधा बोलना है कि सर प्री इरप्टिव में हमें तीन चीजें याद रखनी है। सबसे पहले हाईली इन्फेक्टिव होती है, 3C साइन आते हैं, और कौन सा आता है बेटा? यहाँ पे ये कॉप्लिक स्पॉट आता है। दूसरी जो स्टेज होती है ना इरप्टिव, मतलब कि इसके अंदर क्या बनते हैं? बॉडी पे चकते बनने लग जाते हैं, रेसेस बनने लग जाते हैं। तो बॉडी के ऊपर रेसेस कौन सी स्टेज में बनते हैं बेटा? यहाँ पे इरप्टिव स्टेज में बनते हैं। किसमें बनते हैं? इरप्टिव में। सबसे पहला रेसेस जो बनता है इसका, वो फर्स्ट रेसेस जो बनता है ना, वो इसका पहला रेसिस कहां बनता है? बोलना, बिहाइंड द ईयर बनता है। कहां बनता है? बिहाइंड द ईयर बनता है। यस। और कैसा बनता है? तो आपने कहना है सर कौन सा टाइप का बनता है? मैक्यूलोपैप्यूल टाइप का बनता है। कैसा बनता है? मैक्यूलोपैप्यूल टाइप का बनता है। मैक्यूलोपैप्यूल टाइप का बनता है और बिहाइंड द ईयर्स बनता है। उसके बाद कंप्लीट बॉडी पे फैलने लग जाता है। अब मैंने आपको बोला था इसको हार्ड मीजल्स के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं? मैक्यूलो है और पैप्यूल, वेसिकल थोड़ी है। मैक्यूलोपैप्यूल मतलब कि रेडियस कलर का स्पॉट बना, और कैसे होगा? उभरता हुआ होगा। जैसे कभी कभी आपने कोई कीड़ा बाइट कर लेता है, चींटी बाइट कर लेती है, कैसे हो जाती है? हार्डनेस हो जाती है। सेम ऐसे ही बनता है। उसे क्या कहते हैं बेटा? मीजल्स का। पोस्ट इरप्टिव के अंदर क्या होता है बेटा? यहाँ पे लूज मोशंस होने लग जाते हैं, सीवियर डायरिया हो जाता है, वेट लॉस होने लग जाता है, बॉडी के दूसरे सिम्टम्स अफेक्ट हो जाते हैं। कॉम्प्लिकेशन में क्या आता है बेटा? ओटाइटिस मीडिया होता है। इसमें क्या होता है? ओटाइटिस मीडिया। आपसे क्वेश्चन कहेगा सर मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन, जब भी आपसे कहेगा सर मीजल्स का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या आएगा, तो आपने कहना है सर क्या आएगा इसमें? ओटाइटिस। बोलो क्या आएगा? ओटाइटिस मीडिया आएगा बेटा। क्या आएगा? ओटाइटिस मीडिया आएगा। और क्या आएगा इसमें बेटा? यहाँ पे निमोनिया हो सकता है। क्या हो सकता है? उसको, बच्चे को निमोनिया हो सकता है। लंग्स अफेक्ट होता है ना, इस वजह से। सीवियर कॉम्प्लिकेशन जब आपसे बोलेगा, वैसे तो डेंजरस होता है, सीवियस होता है, यस नो, बहुत कम होता है वैसे। तो क्या हो सकता है बेटा? SSP हो सकता है। रणदीप क्या हो सकता है? SSP हो सकता है। धुरंधर मूवी आई थी आपके रणदीप की, तो रणदीप ही था ना? कौन था वो? रणवीर। कोई बात नहीं, रणदीप मान ले आज से उसको, है नहीं? यस। आपने कहना है SSP क्या होता है? SSPE तो सब एक्यूट स्क्लेरोसिंग पेनिनसिप्लाइटिस। जब भी आपसे कहे मीजल्स का एक सीवियर कॉम्प्लिकेशन, डेंजरस कॉम्प्लिकेशन क्या बोलेंगे? SSP, सब एक्यूट स्क्लेरोसिंग पेनिनसिप्लाइटिस। सब एक्यूट स्क्लेरोसिंग पेनिनसिप्लाइटिस मतलब कि इसे अपन मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस भी कह सकते हैं। क्या हो सकता है? मेनिंजाइटिस की कंडीशन आ सकती है। इतना समझ में आया सबको? चलो एक बार क्वेश्चन पे चलते हैं। गलती की थी, मीजल्स नाम दे दिया हमने, उसको अच्छे से बता दिया। अब देखिए बेटा, जब भी आपसे कहेगा सर मीजल्स के 3C साइन कौन से आएंगे, इसने बोला है बेटा कफ, साइनोसिस, चॉकिंग। कफ, चॉकिंग, साइनोसिस। कफिंग, चॉकिंग और साइनोसिस जो होता है बेटा, ये किसका सिम्टम्स होता है? तो कफिंग, चॉकिंग और साइनोसिस होता है बेटा किसको होता है? TEF का होता है। आपने सुना होगा, आपने सुना होगा बेटा यहाँ पे TEF। TEF का मतलब क्या है? ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला। क्या कहते हैं इसे? ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला। और ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला जो होती है बेटा यहाँ पे, जब बच्चे का जन्म हुआ तो आपको बताया जो सी शेप जो हाफ जो ट्रेकियल जो रिंग होती है, ये पोस्टर साइड में जाके जो कंप्लीट होती है वो किस पे होती है बेटा? यहाँ पे ईसोफेगस में जाके कंप्लीट होती है। तो बचपन में बच्चे क्या हो जाते हैं बेटा? ओपनिंग बन जाती है किस किस के बीच में? ईसोफेगस में और ट्रेकिया के बीच में। तो बच्चा जब सांस लेता है ट्रेकिया के माध्यम से सांस जाना चाहिए, लेकिन कुछ फूड पार्टिकल्स भी जाने लग जाते हैं। तो जिसकी वजह से बच्चे को क्या आता है बेटा? कफिंग, चॉकिंग और साइनोसिस आते हैं। या आपने सुना होगा बेटा जब फ्रोजन बॉडी एक्सपेक्ट कर लेता है, जब कोई बच्चा कोई बाहर कोई भी ऐसी चीजों को निगल लेता है जो फंस जाती है। हमने छोटे छोटे जब थे, कोई ने कंचे खाए होंगे, कोई ने पैसे खाए होंगे, किसी को कोई भी चीज को निगल ही गए होंगे, जो अटक जाती है, फ्रोजन बॉडी एक्सपर्ट हो जाती है, तब भी कौन सा साइन आता है बेटा? यहाँ पे कफ, साइनोसिस, चॉकिंग आता है। मीजल्स में कौन सा साइन आता है बेटा? यहाँ पे कफिंग, कोराइजा, कंजेक्टिवाइटिस। ये किसका साइन है बेटा? यहाँ पे कफिंग, कोराइजा, कंजेक्टिवाइटिस। यस या नो? तो कौन सा आंसर जाएगा बेटा यहाँ पे? आपका बी आंसर। एक आपने सुना होगा 3C, एक 3C सुना होगा बेटा यहाँ पे, जब आपने
होम डिलीवरी सुना होगा, तो होम डिलीवरी पे कितने सी फॉलो किए जाते हैं? यस, तो होम डिलीवरी के समय कितने, होम डिलीवरी के समय कितने सी फॉलो किए जाते हैं? तो होम डिलीवरी के समय कितने सी फॉलो किए जाते हैं बेटा? यहाँ पे 3 सी फॉलो किए जाते हैं। यस, कौन कौन से? क्लीन हैंड, क्लीन सरफेस, क्लीन इंस्ट्रूमेंट। जब आपसे कहेगा सर जब 5C होते हैं वो कहां यूज होते हैं बेटा? 5C कहां पे यूज होता है? तो आपने कहना है सर 5C यूज होता है, और 5C कहां पे यूज होता है बेटा जी? यहाँ पे तो आपने कहना है सर 5C यूज होते हैं जब इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी की जाती है। तो 3C तो आपके यही होंगे सर, क्लीन हैंड, क्लीन सरफेस, क्लीन इंस्ट्रूमेंट, क्लीन कॉर्ड केयर भी आ जाता है, और क्या आता है बेटा यहाँ पे? क्लीन कॉर्ड क्लैंप आता है, और कॉर्ड केयर आती है। ऐसे 5 को मिलाए थे, यहाँ पे क्या बन जाती है बेटा? इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी बन जाती है। बेटा नेट इशू हो जाता है कभी कभी, अभी थोड़ा सा हो सकता है नेट इशू चला हो, तो पेशेंस को ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। नेट की वजह से हो गया होगा बेटा। नेट इशू हो गया बेटा, इधर से कुछ नहीं, नेट इशू की वजह से हो गया होगा बेटा, है ना? बाकी क्वेश्चन दिखे हुए आपको, अपने फोन के ब्राइटनेस बढ़ा लो। नेक्स्ट आ जाइए बेटा यहाँ पे, कॉप्लिक स्पोर्ट आर दी क्लिनिकल फीचर्स ऑफ, कॉप्लिक स्पोर्ट आर दी क्लिनिकल फीचर्स ऑफ, कॉप्लिक स्पोर्ट किसका क्लिनिकल फीचर होता है? कॉप्लिक स्पोर्ट किसका क्लिनिकल फीचर होता है? तो बेटा जी आपने कहना है पर्टोसिस, चिकन पॉक्स, कोलेरा, मीजल्स। अब तो आंसर दे दो, देवा जल्दी से आंसर दीजिए, शाबाश। कॉप्लिक स्पोर्ट किसका क्लिनिकल फीचर्स होता है बेटा जी? यहाँ पे तो आपने कहना से किसका होता है? मीजल्स का होता है बेटा। किसका होता है? मीजल्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझना, इसकी भावनाओं को समझते हैं। यस, इतनी कहानी लिखने की क्या हो सकता थी इसको, जब इसने सीधा बोल दिया। देखो क्या बोला है, सीधा बोलना, ए पेशेंट वाज प्रेजेंटेड ऑन दी पीडियाट्रिक ओपीडी। एक बच्चा है जो कहां है बेटा? पे पीडियाट्रिक ओपीडी में है, विद दी फीवर है, उसको मलाइस है, कोराइजा है, कफ है, कंजक्टिवाइटिस है। अरे ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता कहां है, जब उसने क्या किया, क्वेश्चंस को थोड़ा लेंथी बनाने की कोशिश की, और क्या बोला इसने? उसको क्या है बेटा? कोराइजा है, कफ है, और कंजक्टिवाइटिस है। देयर वेयर स्मॉल रेड स्पॉट प्रेजेंट है। मैंने पहले ही आपको बता दिया बेटा जी किसमें कैसे और किसको किस नाम से जानते हैं, रेड स्पॉट डिजीज के नाम से जानते हैं। और सेकंड इसने क्या बोला है? विद ए ब्लूइश व्हाइटिश सेंटर एंड रेड बेस लोकेटेड ऑन दी बकल म्यूकोसा। बकल म्यूकोसा में कैसा स्पॉट बताया इन्होंने? ब्लूइश व्हाइटिश, जिसे कॉप्लिक स्पॉट कहते हैं। अगर कॉप्लिक स्पॉट हो गया, रेड स्पॉट हो गया, कफ कंजक्टिवाइटिस हो गया है, अब तो कौन सा जाएगा बेटा इसमें? सीधा डॉक्यूमेंटिंग दिस फाइंडिंग, व्हाट आर दी स्पॉट कॉल्ड दी, एंड व्हाट आर दी स्पॉट इंडिकेटिव ऑफ। इसमें कौन सा स्पॉट कहेंगे और कौन सी डिजीज होगी? तो कौन सा होगा बेटा? यहाँ पे कॉप्लिक स्पॉट होगा, और क्या होगा? मीजल्स होगा। क्या होगा? कॉप्लिक स्पॉट होगा और मीजल्स होगा बेटा। ये लो साहब, क्वेश्चन बढ़ा दिया तो क्या हुआ? तोड़ तोड़ के उसको सॉल्यूशन निकाल दो, है ना? जब चीजें समझ में आ जाती है ना, तो सीधे बस सीधा हिट हो जाता है आंसर, तो यही जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। टीनी व्हाइट स्पॉट गेट अपीयर इनसाइड द माउथ फॉलोइंग मीजल्स आर कॉल्ड। उसे क्या कहते हैं? मीजल्स के अंदर एक व्हाइटिश, ब्लूइश व्हाइटिश कलर का स्पॉट प्रेजेंट हो जाता है, उसे क्या कहा जाता है बेटा? यहाँ पे कॉप्लिक स्पॉट कहा जाता है बेटा। क्या कहते हैं उसे? कॉप्लिक स्पॉट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब एक्यूट स्क्लेरोसिंग पेन एनसेफेलाइटिस, SSPE की बात की है, जो मैंने जस्ट अभी आपको समझाया था, SSPE या मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस, मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस। क्वेश्चन क्या है सर? सब एक्यूट स्क्लेरोसिंग पेन एनसेफेलाइटिस इज सीन इन विच कम्युनिकेबल डिजीज, इज सीन इन विच कम्युनिकेबल डिजीज किस में आता है? मीजल्स में, रूबेला में, मम्स में, चिकन पॉक्स में।
measles, rubella, mumps, chickenpox. A, B, C, D. Which is the right answer? Which is the right answer? आपका सबसे अच्छा करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिएगा। ए वाले कौन कौन है? अबे बुद्धिमान हो, इतना सीधा क्वेश्चन था, है नहीं? वास्तव में बुद्धिमान ही हो, ये आंसर सही है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सब बात सब एक्यूट स्क्लेरोसिस पेनिनसिप्लाइटिस ए कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विद वैक्सीन। कौन सी वैक्सीन का कॉम्प्लिकेशन हो सकता है? वैक्सीन का कहे, डिजीज का कहे, बात तो एक ही, यदि इम्यूनोसप्रेसिव बच्चे को दे दिया तो डिजीज हो जाती है। यस, कौन सी वैक्सीन का है? किसका है बेटा? यहाँ पे किसका है बेटा? तो आपने क्या आंसर देना है यहाँ पे? सब एक्यूट स्क्लेरोसिस पेनिनसिप्लाइटिस कौन सी वैक्सीन का कॉम्प्लिकेशन है? तो क्या आंसर जाएगा आपका? कौन सा जाएगा? अगर मीजल्स जाएगा, गोला तो मैं कहीं भी कर लेता हूं, कंफ्यूज मत होना आप लोग, है नहीं है? क्या जाएगा बेटा यहाँ पे? मीजल्स। शाबाश। मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ द मीजल्स एज। मीजल्स का सबसे ज्यादा सीरियस कॉम्प्लिकेशन क्या आएगा? कूफ आएगा, निमोनिया आएगा, ओटाइटिस मीडिया, मेनिंगोकोकल एनसेफलाइटिस आएगा। ए, बी, सी, डी। कौन सा? मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन। अगर बुद्धिमान जीवो, अभी तो मैंने आपको बताया था एसएसपी आएगा या मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस या एनसेफलाइटिस आएगा। तो क्या आंसर जाएगा? कितनी बार रिपीट किया मैंने आपको? क्वेश्चन वही आएगा नेक्स्ट वाला जो मैं आपको बोलता हूं चलूंगा, एडवांस में आंसर देते हुए चलता हूं। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is not a complication of measles? इसमें measles का complication कौन सा नहीं है? सबसे पहला आर्टल सेप्टल इफेक्ट, कंजेक्टिवाइटिस, एनसेफलाइटिस, लेवेंजाइटिस। कौन सा नहीं है? तो बेटा साफ बात है, कंजेक्टिवाइटिस हो सकता है, एनसेफलाइटिस हो सकता है, लेवेंजाइटिस हो सकता है, लेकिन 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 कौन सा नहीं होगा? कौन सा नहीं होगा बेटा यहाँ पे? तो आपने आर्टल सेप्टल डिफेक्ट हो सकता है क्या? एएसडी, यस या नो? एएसडी हो सकता है क्या? इसमें एएसडी नहीं होता है। नॉन फैटल कॉम्प्लिकेशन। नॉन फैटल का मतलब होता है बेटा डेंजरसनेस। नॉन फैटल मतलब क्या है बेटा? डेंजरसनेस। ऐसा कौन सा कॉम्प्लिकेशन है मीजल्स का जो डेंजर नहीं होता है? निमोनिया, कंजेक्टिवाइटिस, ओटाइटिस मीडिया या माउथ अल्सर, एनसेफलाइटिस या लेरिंगोट्रकाइटिस। लेरिंगोट्रकाइटिस। ए, बी, सी, डी। कौन सा डेंजरस नहीं है? अगर निमोनिया तो मोस्ट कॉमन कॉजेज डेथ इन चाइल्ड, बच्चों में डेथ कॉज कर सकता है। एनसेफलाइटिस बच्चे को क्या बना सकता है? पागल बना सकता है, खत्म कोमा में पहुंचा सकता है। लेरिंगोट्रकाइटिस का मतलब क्या होता है बेटा? यहाँ पे कूफ हो जाना। क्या हो जाना? आरएसबी इंफेक्शन कहते हैं इसको। और बेटा क्या है यहाँ पे? कंजेक्टिवाइटिस फिर भी सही, ओटाइटिस मीडिया कॉमन कॉम्प्लिकेशन में आता है। अब बेसिक से आंसर लगा दीजिए, क्या दिक्कत है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मीजल्स। मीजल्स का इंक्यूबेशन पीरियड क्या जाएगा बेटा? सभी भी जितने भी लाइव बच्चे कनेक्ट है इस टाइम पे सभी आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। शाबाश शाबाश शाबाश। इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मीजल्स। मीजल्स का इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? मीजल्स का इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है बेटा? यहाँ पे 7 डे, 10 डे, 14 डे, 45 डे। आपको मैंने बोला था बेटा कितना? 10 से 14 दिन का होता है। कम से कम कितना होता है बेटा यहाँ पे? 10 डेज का होता है। कितना होता है बेटा यहाँ पे? 10 डेज का होता है। इसी वजह से मैंने आपको क्या बोला, इसे 10 डे मीजल्स के नाम से भी जानते हैं। किस नाम जानते हैं? 10 डे मीजल्स के नाम से जानते हैं बेटा इसको। नेक्स्ट, कम्युनिकेबिलिटी ऑफ मीजल्स डिक्लाइन। मीजल्स का कम्युनिकेबिलिटी मतलब कि मीजल्स का फैलना कब कम हो जाता है? कम्युनिकेबिलिटी का मतलब क्या होता है बेटा? फैलना। कम्युनिकेबिलिटी का मतलब क्या होता है बेटा? फैलना। तो कम्युनिकेबिलिटी ऑफ मीजल्स डिक्लाइन, मीजल्स का फैलना कब कम हो जाता है? आफ्टर ऑनसेट ऑफ फीवर। आफ्टर ऑनसेट ऑफ फीवर। फीवर कम मतलब कि जब फीवर हो जाता है, उसका फीवर हो जाने के बाद, या ड्यूरिंग प्रोडर्मल पीरियड,
रिप्रोडक्टिव स्टेज के अंदर या एट द टाइम ऑफ इरप्शन, जब बॉडी पे चकते बनने लग जाते हैं, या आफ्टर अपीयरेंस ऑफ द रेसेज, आफ्टर अपीयरेंस ऑफ द रेसेज, तो कब? तो आपने कहना सर मीजल्स का फैलना कम हो जाता है जब उसकी बॉडी पे क्या हो जाते हैं बेटा? चकते बन जाते हैं। चकते बनने के बाद में कम्युनिकेबल पीरियड क्या हो जाता है उसका? कम हो जाता है, फैलना क्या हो जाता है उसका? कम हो जाता है। क्या आंसर जाएगा सभी का? अरे सी कहां दादा भाई, डी। तुम्हारा हाथ और दिमाग साथ चलना चाहिए, है ना? नेक्स्ट, नर्स विल एडवाइज टू द मदर आइसोलेट द चाइल्ड विद मीजल्स। इसने बोला है सर, एक नर्स है, मदर को क्या एडवाइस करे कि वो अपने बच्चों को कितने दिन तक आइसोलेट रखे जब बच्चे को मीजल्स हो, क्योंकि ये कैसे इन्फेक्शन है? रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है। तो कितने दिन तक उसको आइसोलेट रखना चाहिए? कम से कम कितने दिन तक उसको आइसोलेट रखना चाहिए बेटा? यहाँ पे जल्दी बताइए, ए बी सी डी, कितने दिन तक? कितना? मैंने क्या बोला था? 2 to 5 डे बिफोर एंड 5 डे आफ्टर एपियर ऑफ द रेसेज। तो कम से कम सबसे ज्यादा फैलने का समय कब होता है बेटा? यहाँ पे 2 से 5 दिन पहले, 2 से 5 दिन बाद होता है बेटा। तो सबसे ज्यादा कितने समय के लिए उसको? कम से कम 5 दिन तक उसको आइसोलेट रखना है बेटा। यस। चलो एक क्वेश्चन है आपका, मैच द कॉलम। मैच द कॉलम है और ओनली इंक्यूबेशन पीरियड के साथ में मैच द कॉलम आपको दिया हुआ है। इन्होंने कहा है सर मैच लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकेंड, करेक्ट आंसर इस हिसाब से मैच कीजिए। मतलब कि इधर डिजीज के नाम है, इधर इंक्यूबेशन पीरियड है, जल्दी से मैच कीजिए। ए बी सी डी, कौन सा आंसर जाएगा? डी आंसर जाएगा। डी। चलो देखते हैं। जस्ट मैंने अभी आपको बताया मम्स का कितना होता है बेटा यहाँ पे? 14 से 18 डेज। मीजल्स का कितना होता है बेटा यहाँ पे? मैंने आपको बोला था कोलेरा फ्यू आवर टू 5 डेज, 1 से 2 दिन कह सकते हैं। दिप्तेरिया किससे कह सकते हैं बेटा यहाँ पे? 2 से 6 दिन या 2 से 7 दिन। तो क्या गया बेटा यहाँ पे? ऐसा देखो, जो पहले को तो 2 से कनेक्ट कर सेकंड ऑप्शन से, तो पहला 2 से कहां पे है? ये देखो पहले यहाँ पे भी है, यहाँ पे। चलो कोई बात नहीं, आगे चलो। दिप्तेरिया पहले से कहां पे है? 2 और 1। डी आंसर आपका राइट होगा। यस। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहानी चलती है बेटा अब यहाँ पे, मीजल्स कंप्लीट होने के बाद 2 डिजीज आपकी फिनिश हो गई है, मम्स और मीजल्स। अब कहानी चलेगी आपकी चिकन पॉक्स। किस पे चलेगी? चिकन पॉक्स की कहानी आपकी चलती है। चिकन पॉक्स जो है बेटा जी, चिकन पॉक्स इज कॉज्ड बाय, चिकन पॉक्स किससे होता है बेटा? वेरिसेला जोस्टर से होता है, हर्पिस जोस्टर से होता है, साइटोमेगली वायरस से होता है, हर्पिस सिंप्लेक्स से होता है। ए बी सी डी, विच इज द राइट आंसर? चिकन पॉक्स किससे कॉज होता है? तो आपने कहना सर चिकन पॉक्स होता है किससे? वेरिसेला जोस्टर से होता है। किससे होता है बेटा? वेरिसेला जोस्टर से होता है। और ये वेरिसेला जोस्टर होता क्या है बेटा? यहाँ पे डीएनए होता है। कैसा वायरस होता है ये? डीएनए होता है बेटा। यस। अब ये कौन सी फैमिली से आता है? यदि आपसे क्वेश्चन ये कह दे चिकन पॉक्स कॉज बाय और आपको वेरिसेला जोस्टर ऑप्शन में नहीं मिले, तो आपने कहना है हर्पिस जोस्टर फैमिली थर्ड से आता है। कहां से आता है? ये थर्ड नहीं है तो सेकंड। चाचा ताऊ बोल सकते हैं कभी कभी बाय मिस्टेक, लेकिन हर्पिस जोस्टर फैमिली थर्ड से आता है बेटा ये। तो पहले प्रायोरिटी पॉजिटिव एजेंट को, फैमिली बाद में। अगर भाई कोई हमसे ये पूछे बेटा किसका है, तो पहले किसका नाम है? पापा का, दादा का? पहले पापा का लेंगे ना। और यदि तब भी नहीं समझे तो फिर किसका लेते हैं? अच्छा, उसका पोता है। ओके ओके ओके। आ जाइए। वेरिसेला जोस्टर कॉजेज विच डिजीज? वेरिसेला जोस्टर कौन सी डिजीज को कॉज करता है बेटा? स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, अर्टिकेरिया या गोनेरिया? ए बी सी डी, कौन सा होता है? बी आंसर चला गया, चिकन पॉक्स साहब, बिल्कुल सही है।
अच्छा, यदि मैं आपसे कहूं सर चिकन पॉक्स को किस किस नाम से जानते हैं, तो आप क्या बोलोगे? चिकन पॉक्स को जाना जाता है किस किस नाम से? चिकन पॉक्स आल्सो नोन एज, चिकन पॉक्स को जानते हैं किस नाम से? एक होता है बेटा सेवन अल्सर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको? सेवन अल्सर के नाम से जानते हैं। इसी का ही दूसरा नाम होता है बेटा, चिकन पॉक्स को जानते हैं किस नाम से? मैलिग्नेंट, मैलिग्नेंट टूफ के नाम से जानते हैं। इसी को ही जाना जाता है बेटा किस नाम से? तो आपने कहना है सर क्लैप्स, क्लैप्स बैसिलस, क्लैप्स बैसिलस डिजीज के नाम से जानते हैं। इसे किस नाम से जानते हैं? क्लैप्स बैसिलस डिजीज के नाम से जानते हैं। इसी को ही जानते हैं बेटा किस नाम से जानते हैं? सेवन अल्सर के नाम से जानते हैं। मैलिग्नेंट टूफ के नाम किससे जानते हैं? क्लैप्स बैसिलस डिजीज के नाम से जानते हैं। किस नाम से? क्लैप्स बैसिलस डिजीज के नाम से जानते हैं। यस, आवाज नेक्स्ट, और किस नाम से जानते हैं बेटा यहाँ पे? तो आपने कहना सर इसी को ही जाना जाता है किस नाम से? बोलो भाई, सेवन अल्सर मेलिनेट, इसे जानते हैं बेटा मेम्ब्रेनियस, मेम्ब्रेनियस एंजाइना के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बेटा? मेम्ब्रेनियस एंजाइना के नाम से जानते हैं। ये वो नाम है जो दुनिया में आपको कोई नहीं बताएगा। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चंस। बड़ा सीधा सा क्वेश्चन यहां पे दिया गया है, अंडर सर्टेन circumstances the virus that causes chicken pox can also causes, एक ऐसा वायरस होता है जो कॉज करता है बेटा यहाँ पे चिकन पॉक्स। कौन सा? एथलेट्स फुट, हर्पिस जोस्टर, जर्मन मीजल्स, इन्फेक्टियस हेपेटाइटिस, ABCD। तो अभी जस्ट मैंने आपको बोला था यदि वायरसेला नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा? हर्पिस जोस्टर मिलेगा। बाप नहीं तो दादा को तो पहचानेंगे। आ जाइए नेक्स्ट। T-Jang cell can be observed in skin. Scraping taken from patient with which one of the following viral infection? मतलब कि जो अपनी एपिथेलियल सेल जो होती है वो क्या होने लग जाती है? यहाँ पे डैमेज होने लग जाती है। और एपिथेलियल सेल इंटैक्ट होकर डैमेज होने लग जाना उसे क्या कहते हैं बेटा? T-Jang सेल कहते हैं। सीधा समझो नॉर्मल भाषा में। तो किसकी वजह से होने लग जाता है बेटा? मीजल्स में, एरिथमा इन्फेक्शंस में, या बेटा यहाँ पे वायरसेला के अंदर, हैंड फुट माउथ डिजीज के अंदर। ABCD कौन सा आंसर जाएगा आपका? तो आपने कहना है सर क्योंकि इसमें रेसेस बनने लग जाते हैं और रेसेस के अंदर फ्लूइड बढ़ जाता है, तो इस वजह से क्या हो जाता है? एपिथेलियल जो टिश्यूज होते हैं क्या हो जाते हैं बेटा? यहाँ पे डैमेज होने लग जाते हैं, सेल डैमेज होने लग जाती है। उसे क्या कहते हैं बेटा? यहाँ पे तो किसमें होती है? वायरसेला के अंदर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ चिकन पॉक्स। मैंने आपको इंक्यूबेशन पीरियड बताया था 7 से 21 दिन, लेकिन ऑप्शन में तो है ही नहीं है नहीं है। तो जब आपको ऐसी कंडीशन मिले, आपसे कहेगा सर चिकन पॉक्स का इंक्यूबेशन पीरियड कितने दिन का होता है? 12 से 14, 10 से 14, 14 से 16, 14 से 18। ये तो होगा नहीं। जर्मन मीजल्स और मम्स में बताया था, ये मीजल्स का हो गया। यस, तो क्या जाएगा बेटा पे? 14 से 16। क्या आंसर जाएगा? 14 से 16 आपका आंसर चला जाएगा। सब बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज फर्स्ट साइन ऑफ द चिकन पॉक्स इन चिल्ड्रन? बच्चों के अंदर चिकन पॉक्स का पहला साइन क्या आता है? विच इज फर्स्ट साइन ऑफ चिकन पॉक्स इन चिल्ड्रन? बच्चों के अंदर चिकन पॉक्स का पहला साइन कौन सा आता है बेटा? यहाँ पे फीवर, रेसेज, शिवरिंग, मलाइस, मलाइस। ABCD, विच इज द राइट आंसर? विच इज द राइट आंसर? बच्चों के अंदर चिकन पॉक्स का पहला साइन कौन सा आता है? कौन सा आता है? पहला साइन ऑफ चिकन पॉक्स क्या मिलते हैं बेटा? यहाँ पे बॉडी पे चकते बनने लग जाते, तभी हमें पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेसेज ऑफ द चिकन पॉक्स फर्स्ट अपीयर ऑन। चिकन पॉक्स का पहला रेसेज कहां बनता है?
चिकन पॉक्स में जो ओएसिस बनते हैं, डू ड्रॉप लाइक ओएसिस बनते हैं, प्लेमोर्फिस प्रेजेंट होता है। पहला ओएसिस कहां बनता है बेटा? यहाँ पे ट्रंक पे या चेस्ट पे? तो मैंने आपको बोला था सर पहले ट्रंक को ऑप्शन देना है, परसों ही बताया था। यस, और टर्न यदि नहीं है तो चेस्ट को देते हैं। तो पहला ओएसिस कहां बनता है बेटा? टर्न पे बनता है। पाम और सोल पे एब्सेंट होता है। क्या होता है? पाम और सोल पे एब्सेंट होता है। एक्जिला पे प्रेजेंट होता है। सेंट्रीपिटल टाइप के ओएसिस बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। all of the following fact about chicken pox are to accept। इसमें बहुत सारे फैक्टर क्या है बेटा? सही है चिकन पॉक्स के रिगार्डिंग, सिर्फ एक को छोड़कर। ए बी सी डी, विच इज द राइट आंसर? कौन सा आपका करेक्ट आंसर? जल्दी आंसर दीजिए। इनमें से कौन सा फैक्टर गलत है? चिकन पॉक्स के लिए कौन सा फैक्टर गलत है? यहाँ पे ए बी सी डी, आंसर दीजिएगा। कौन सा फैक्टर यहाँ पे गलत है? देखिए, सबसे पहले यदि मैं आपसे कहता हूं सर वेसेज मोस्टली इन फ्लेक्सर सरफेस, वेसेज मोस्टली क्या होते हैं बेटा? फ्लेक्सर सरफेस ऑफ द बॉडी पे होते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड कितना बताया मैंने? 14 से 16 दिन बताया। ये भी सही है, ये भी सही है। वेसेज कैसे होते हैं बेटा? सुपरफिशियल होते हैं। कैसे होते हैं? सुपरफिशियल होते हैं। ड्यू ड्रॉप लाइक वेसेज होते हैं। लेकिन इसमें क्या बोला है बेटा? सेंट्रीफ्यूगल डिस्ट्रीब्यूशन। सेंट्रीफ्यूगल का मतलब होता है बेटा आउटवर्ड दी सेंट्रल लाइन, आउटवर्ड दी सेंट्रल लाइन, मतलब कि पाम और सोल पे प्रेजेंट होंगे, एक्जिला पे नहीं होंगे। ऐसा होता है क्या? नहीं, इसमें उल्टा हो गया। सेंट्रीफ्यूगल नहीं होता इसमें। कौन से टाइप होते हैं बेटा? यहाँ पे सेंट्रीपिटल टाइप के वेसेस होते हैं। कैसे होते हैं इसमें? सेंट्रीपिटल टाइप के वेसेस होते हैं, ना कि सेंट्रीफ्यूगल टाइप के होते हैं। बातें समझ में आई बेटा मोहन सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन। All stage of the vases are seen simultaneously in। ऐसी कौन सी कम्युनिकेबल डिजीज है जिसके अंदर सिक्वेंसली सभी स्टेज वेसेस की प्रेजेंट होती है? कितनी स्टेज बताई थी मैंने आपको? कौन सी कितनी बताई थी? 5। कौन कौन सी? सीखा? वेसेस की कितनी स्टेज बताई थी मैंने आपको? कौन कौन सी? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5। यस या नो? हाँ जी मुनिराज। मैक्यूल, पैप्यूल, वेसिकल, पोस्टुल, इसर। तो जिसमें सभी वेस्टेज बनती हैं उसे क्या कहते हैं बेटा? चिकन पॉक्स कहते हैं, क्योंकि इसमें प्लेमोर्फिज्म क्या होता है बेटा? प्रेजेंट होता है। क्या होता है? प्लेमोर्फिज्म प्रेजेंट होता है। क्या होता है इसमें? प्लेमोर्फिज्म प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लेमोर्फिज्म कैन बी सीन इन विच डिजीज? ये लो वही क्वेश्चन आएगा। ऐसी कौन सी डिजीज है जिसमें प्लेमोर्फिज्म प्रेजेंट होता है? किसमें होता है? किसमें होता है? टाइफॉइड फीवर में, रूबेला में भी, डेंगू में, चिकन पॉक्स में। ए बी सी डी, विच इज द राइट आंसर? ये वाला बिल्कुल सही है साहब, प्लेमोर्फिज्म इसमें प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चिकन पॉक्स कैन समटाइम बी फैटल टू चिल्ड्रन हु आर रिसीविंग। कभी कभी चिकन पॉक्स डेंजरसनेस कंडीशन कॉज कर सकता है यदि बच्चे को क्या चला हुआ है। कल भी मैंने आपको बोला था, परसों मैंने आपको बोला था, चिकन पॉक्स सबसे ज्यादा उन बच्चों में होने के चांसेस होते हैं जिनको क्या चला होता है बेटा? स्टेरॉइड थेरेपी चली होती है। और स्टेरॉइड थेरेपी वाले बच्चे के अंदर, स्टेरॉइड थेरेपी वाले बच्चे के अंदर बेटा क्या होता है? यहाँ पे स्टेरॉइड थेरेपी वाले बच्चे के अंदर क्या होने के चांसेस होते हैं? इसका डेंजरनेस होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि स्टेरॉइड थेरेपी वाला बच्चा इम्यूनोसप्रेसिव हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां तक 3 डिजीज अपनी कंप्लीट हो चुकी है, मम्स, मीजल्स, चिकन पॉक्स। अब कहानी चलने वाली किसकी बेटा? यहाँ पे एचआईवी की। किसकी चलेगी? एड्स, एचआईवी की कहानी आपकी चलने वाली है। एड्स के जब मैं आपसे नाम लूंगा तो आपने कहना एड्स, एड्स को किस नाम से जानते हैं? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। किस नाम से जानते हैं? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स वाज फर्स्ट डिटेक्टेड इन इंडिया इन विच ईयर?
सबसे पहले एड्स का पहला केस अपने कहां मिला था इंडिया में? तो कब मिला सबसे पहले आपने सर? कब मिला था? 1986 में मिला था। और 1986 में कहां मिला था बेटा? यहाँ पे तमिलनाडु में मिला था। कहां पे मिला था बेटा? यहाँ पे तमिलनाडु में मिला था। तमिलनाडु ऑप्शन नहीं है तो क्या बोलते हैं बेटा? चेन्नई। क्या बोलोगे? चेन्नई। किस में मिला था ये बेटा? कॉमर्शियल सेक्स वर्कर फीमेल में मिला था। किस में मिला? कॉमर्शियल सेक्स वर्कर फीमेल में मिला था। उसके बाद अब आपसे क्वेश्चन कहेगा सर एड्स का पहला केस वर्ल्ड में कब मिला? वर्ल्ड में कब मिला? ये तो इंडिया का नाम था तमिलनाडु, वर्ल्ड में कब मिला? तो बेटा जब आपसे वर्ल्ड में पूछा जाएगा तो आपने कहना सर 1981 1981 के अंदर वर्ल्ड में इसका पहला केस मिला। और कहां मिला बेटा? यूएसए में मिला। कहां मिला? यूएसए में मिला। अभी आपको पता है कई स्टेट ऐसे पीक लेवल पे चले हुए हैं जहां पे एचआईवी का केसेस दिन रात फैलने में लगे हुए। 800 से प्लस केस बिहार के अंदर एचआईवी के पाए गए। कल की रिपोर्ट है, कल या परसों। यूपी के अंदर 500 से 700 केसेस यहां पे कंटिन्यू फैला है, पीक लेवल पे चला हुआ है। आखिर इतने एचआईवी केस आए कहां से? कुछ आवाज की बातें हैं, आवाज रहने दो, है नहीं? यस। तो आज बेटा कौन सा है यहाँ पे? तो बेटा 1981 के अंदर सबसे पहला केस कहां पाया गया बेटा? वर्ल्ड में पाया गया। कहां पे बेटा? यूएसए के अंदर। और यूएसए के अंदर किस में पाया गया बेटा यहाँ पे? तो आपने सर GRID डिजीज के नाम से जानते हैं। यूएसए में किस में पाया गया? तो यूएसए में पाया गया बेटा सबसे ज्यादा किसमें? गे पर्सन में पाया गया। सबसे पहले एक अननोन डिजीज के रूप में गे पर्सन में 1981 के अंदर एड्स को खोजा गया। उस टाइम पे इसका एड्स नाम नहीं था। कौन मिला था बेटा? गे पर्सन। गे पर्सन मतलब क्या होता है? समलैंगिक। कौन सा होता है लड़का चलता है लड़की बन के, है ना? मीठे लाल जो होते हैं, कौन होते हैं? सबसे पहले मीठे लाल में मिला था बेटा। ये किस में मिला था? मीठे लाल में। यस। मतलब समलैंगिक का मतलब होता है उसको अपोजिट जेंडर से कोई लेना देना नहीं होता है, उसका इंटरेस्ट होता है ओनली किस में होता है बेटा? सेम जेंडर में होता है। जैसा एक मेल का दूसरे मेल के प्रति, फीमेल से दूर हट के चलेगा, एक फीमेल का दूसरे फीमेल के प्रति, है ना? उसे कहते हैं गे पर्सन। अब आपने कहना है इसी वजह से सबसे पहले एचआईवी का जो नाम दिया गया था 1981 के अंदर, वो क्या दिया गया था? GRID, गे रिलेटेड इम्यूनोसप्रेसिव डिजीज। एचआईवी कोई जाना जाता है किस नाम से बेटा? स्लिम्स डिजीज के नाम से जानते हैं। चाहे कितने ही कोई सिक्स पैक वाला पर्सन हो, यदि उसको एचआईवी हो जाएगा 0 पैक पे आ जाता है। सिक्स पैक वाला किस पे आता है? 0 पैक पे आ जाता है। इसे ही लिम्फेडिनोपैथी वायरस डिजीज के नाम से भी जानते हैं। मैंने अभी तक आपको डिस्कस किया बेटा यहाँ पे क्या? 1981 1986 जैसे ही इंडिया में आया था एड्स का केस, उसके एक साल बाद में सेम ईयर 1986 के अंदर नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन क्या बनाया गया था? नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन इसी साल में स्टैब्लिश कर दिया था। और उसके एक साल के बाद में 1987 के अंदर नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम चलाया गया था। क्या चला दिया था? नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम चला दिया था। अब कैन आई आस्क वन क्वेश्चन? क्या मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूं? मुझे ये बताइए दुनिया में पहले एचआईवी आया या पहले डिजीज आई? पहले एड्स आया दुनिया में? पहले एड्स आया या पहले एचआईवी आया? या मैं आपसे ये कह दूं सर दुनिया में पहले एड्स की खोज की गई थी या पहले एचआईवी की खोज की गई थी? पहले दुनिया में अंडा आया या मुर्गी पहले आई? जल्दी बताइए। दुनिया में सबसे पहले किसकी खोज की गई थी? एचआईवी की या एड्स की? ये पढ़ने वाले से लगते हैं मुझे। हाँ, एड्स की। किसकी? अगर दुनिया में सबसे पहले किसको खोजा गया था? एड्स को, एचआईवी को? फंस गए ना? है? तो आपने कहना है सबसे पहले खोजा गया था बेटा 1981 में एड्स को, जबकि एचआईवी की खोज कब की गई थी बेटा? 1983 में की गई थी। 1983 के अंदर
1983 के अंदर HIV खोजा गया था, जबकि एड्स 1981 में आया था, एक अननोन डिजीज के रूप में खोजा गया था, GRID के रूप में खोजा गया था। बात समझ में आई क्या? अब आगे चलते हैं डिजीज पे। यहां तक की कहानी मुझे उम्मीद है कि सबको समझ आई होगी। नेक्स्ट चलते हैं, एड्स इज ए। एड्स एक कैसी डिजीज है बेटा? यहाँ पे बैक्टीरियल डिजीज है, वायरल डिजीज है, फंगस है, प्रोटोजोआ है, ABCD, विच इज द राइट आंसर? एड्स कौन से टाइप की डिजीज है? आपने अभी बोला सर HIV। क्या बोला आपने? HIV। इसे कहते हैं सर ह्यूमन इम्यूनो, क्या बोलते हैं इसे? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस के नाम से जानते हैं। ये कौन सी फैमिली से आता है? ये आता कौन सी फैमिली से है? तो आपने कहना से ये आता है किसमें? रिट्रोवायरल फैमिली से आता है। कहां से आता है बेटा? यहाँ पे रिट्रोवायरल फैमिली से आता है। बात समझ में आई? अब HIV को किस नाम से जानते हैं? सबसे पहले HIV को जाना जाता है बेटा किस नाम से? टी लिम्फोट्रॉफिक वायरस के नाम से जानते हैं। इसे जाना जाता है बेटा किस नाम से? लिम्फ एडिनोपैथी वायरस के नाम से जानते हैं। टी लिम्फोट्रॉफिक बोल दीजिए या लिम्फ एडिनोपैथी वायरस बोल दीजिए, सब बात एक ही। किसके नाम है बेटा? ये HIV के नाम है। किसके नाम है? ये HIV के नाम है। चलो, तो कौन सी चीज है बेटा? ये वायरस से फैलने वाली। चलो आ जाइए नेक्स्ट। HIV वायरस बिलोंग टू विच फॉलोइंग ग्रुप? कौन सी फैमिली से आता है HIV? फ्लेबी, विट्रो, रैबिडो या हिपेडना वायरस? हिपेडना वायरस कौन सा होता है? हेपेटाइटिस बी, रैबिडो, रैबिज, विट्रो। ट्रीटमेंट आपने सुना होगा, HIV के ट्रीटमेंट में देते हैं ART, एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी। आ गया ना नाम? देखो, मैं क्वेश्चन बोलता नहीं हूं, उससे आंसर बोलता, उससे पहले क्वेश्चन आ जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। The only virus infecting human whose DNA polymerase process reverse transcriptase activity is A। कौन सा होता है बेटा यहाँ पे? herpes simplex, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी, ह्यूमन पेपिलोमा, और कौन सा? हेपेटाइटिस बी। ओनली वायरस इन्फेक्टिंग ह्यूमन हुज DNA पॉलीमरेज प्रोसेस, जब किस माध्यम से? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जिसे कहते हैं, जिसे PCR किया जाता है, जिसमें PCR पॉलीमरेज प्रोसेस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो कौन सा होता है बेटा यहाँ पे? तो आपने इसे कौन सा होता है? HIV ही होता है। कौन सा होता है बेटा यहाँ पे? HIV। नेक्स्ट क्वेश्चन, causative organism of the AIDS is A। causative organism of AIDS is A। एड्स का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? ऑर्थोमिक्जो, नहीं 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 नहीं, ये नहीं है। विट्रो, रैबिडो। अच्छा, वो तो सेम ही आ गया। चलो, बी आंसर इसका राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, HIV वायरस बेसिकली कंसिस्ट ऑफ, HIV वायरस बेसिकली कंसिस्ट होता है सिंगल स्टैंडर्ड DNA, डबल स्टैंडर्ड DNA, सिंगल स्टैंडर्ड RNA, डबल स्टैंडर्ड RNA, ABCD। विच इज द राइट आंसर? HIV वायरस कौन से टाइप का है? HIV कौन सा है बेटा यहाँ पे? ABCD बोलो, ABCD। यस, बी तो हेपेटाइटिस बी होता है। इसे कहते हैं SSRNA। क्या कहते हैं इसे? SSRNA। पर्सिस्टेंट जनरलाइज लिम्फेडिनोपैथी। अभी जस्ट मैंने आपको बताया, लिम्फेडिनोपैथी वायरस के नाम से किसे जाना जाता है? यस, पर्सिस्टेंट जनरलाइज लिम्फेडिनोपैथी
आपसे जब भी आपसे कहे ना सर HIV का मोस्ट कॉमन साइन क्या आता है, HIV का मोस्ट कॉमन साइन क्या आता है HIV का, तो आपने बोलना है सर लिम्फ नोड का इनलार्जमेंट, इनलार्जमेंट ऑफ द लिम्फ नोड मतलब कि लिम्फ एडिनोपैथी, इसका क्या आता है बेटा यहाँ पे इंपॉर्टेंट साइन होता है। तो लिम्फ एडिनोपैथी किसका होता है बेटा यहाँ पे, HSV ह्यूमन सिम्प्लिक्स वायरस, हर्पिस जोस्टर वायरस, उसके बाद में HIV का कुछ है नहीं है, HIV किसका है, HIV। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एड्स इज ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है HIV के लिए, एड्स के लिए। द डिजीज इज हाईली इन्फेक्टियस, ये डिजीज एक हाईली इन्फेक्टेड डिजीज है। द फैटेलिटी रेट इज लो इफ डिजीज इज डिटेक्टेड इन अर्ली स्टेज, यदि जल्दी इसका जांच कर लिया जाए तो इसका डेंजरसनेस नहीं होता है। मोस्ट पीपल हु गेट एड्स डाई ऑफ निमोनिया, यदि किसी पर्सन को क्या हो जाता है बेटा यहाँ पे, एक बार एड्स हो जाता है तो उसको निमोनिया हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। नन ऑफ दिस A B C D, विच इज द राइट आंसर, विच इज द राइट आंसर, यस कौन सा आंसर जाएगा इसका, दी डिजीज इज हाईली इन्फेक्टियस, ये डिजीज बहुत ज्यादा हाईली इन्फेक्टियस होती है, फर्टिलिटी रेट इसकी बहुत ज्यादा कम होती है और डेंजरसनेस होती है इसकी। और हाईली इन्फेक्टियस का मतलब बहुत ज्यादा फैलने वाली, क्या HIV बहुत ज्यादा फैलता है क्या, कहां फैला हुआ है, 5 लाख की पॉपुलेशन में 800 लोगों को हुआ, कौन सी बड़ी बात हो गई, हाईली नहीं है ये, जब वो ज्यादा डेंजरसनेस कॉज करता है। और ये किसकी कॉज करता है बेटा यहाँ पे, डाई ऑफ निमोनिया, जिस पर्सन निमोनिया होता है मतलब निमोनिया हो गया इसकी डेथ हो जाती है, ऐसा नहीं। क्या आंसर जाएगा बेटा यहाँ पे, नन ऑफ अबोव, इनमें से कोई सा भी ऑप्शन नहीं है बेटा। कभी कभी क्वेश्चन की भावनाओं को समझ के आंसर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लिनिकल सिम्टम्स ऑफ वास्टिंग सिंड्रोम, वास्टिंग सिंड्रोम का क्लिनिकल सिम्टम्स कौन सा इंक्लूड है इसमें, यदि बताइए। अब देखिए बेटा ये क्वेश्चन डिपेंड करता है कि आप कौन सी बुक से सॉल्व कर रहे हैं। PR यादव में इसका आंसर में भी हो सकता है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन दे रखा हो, और टारगेट टाइम में ईसोफेजल कैंडिडेट्स दे रखा हो, ये दोनों का डिफरेंस है। तो आपने क्वेश्चन कहता है सर द क्लिनिकल सिम्टम्स ऑफ द वास्टिंग सिंड्रोम, वास्टिंग सिंड्रोम जो होता है बेटा जी यहाँ पे जिससे मसल्स का वेस्ट होने लग जाता है, तो क्लिनिकल सिम्टम्स में क्या जाएगा, तो वेट लॉस होता है, फीवर आता है, यस, और प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन जैसे हो जाता है, ओरोफेरेंजियल या ईसोफेरेंजियल कैंडिडियासिस हो जाता है, ABCD। तो आपने कहना है सर उसमें कंडीशन ऐसी आ जाती है जैसे कि उसको क्या हुआ हो बेटा जी यहाँ पे, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन हुआ, मतलब उसका मसल्स को वास्टिंग होने लग जाता है, मरासमस के जैसे पर्सन हो जाता है। वेट लॉस तो होता ही है इसमें, इसका आंसर दीजिएगा। अच्छा इसमें क्वेश्चंस नहीं है ये तो, ओके। मेजर साइन ऑफ एड्स, WHO case finding for AIDS surveillance including following: weight loss more than 10% of body weight, मेजर साइन पूछा है, prolonged fever, 1 महीने से ज्यादा फीवर आना, जनरलाइटिस प्यूराइटिक डर्मेटाइटिस होना, जनरलाइज लिम्फ एडिनोपैथी होना, ओरोफेरेंजियल कैंडिडियासिस होना, ओरोफेरेंजियल कैंडिडियासिस होना, ABCD। सबसे पहले क्या होगा बेटा यहाँ पे, आपने कहना है सर 1 2 3, ए आंसर दे रहे हैं कई बच्चे 1 2 3, ए आंसर देने में लगे हुए हैं। वेट लॉस होगा, क्रॉनिक डायरिया होगा, प्रोलॉन्ग फीवर होगा, लेकिन बेटा ओरोफेरेंजियल कैंडिडियासिस भी तो होता है, इसमें फंगल इंफेक्शन होने लग जाता है। और सबसे बढ़िया साइन तो एड्स का क्या आता है,
लिम्फेडिनोपैथी आता ही आता है, सबसे पहला साइन तो यही होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन होता है, जनरलाइज लिम्फेडिनोपैथी होता है। यस, तो क्या जाएगा बेटा यहाँ पे 1 2 5 6, 1 2 5 6, इसका ये आपका आंसर 1 2 5 6 वाला करेक्ट आंसर होना चाहिए। बिल्कुल सही है बेटा, सी आंसर आप सभी का यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मेजर सिम्टम्स ऑफ एड्स पेशेंट इज, एड्स पेशेंट के मेजर सिम्टम्स क्या है? वेट लॉस होता है, डायरिया हो जाता है, फीवर, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चंस, द मोस्ट कॉमन रूट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द एचआईवी, एचआईवी कभी भी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ में किसिंग करने से नहीं फैलता है। एचआईवी कभी भी किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ में खाना खाने से नहीं फैलता है। एचआईवी कभी भी किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन की कोई भी कपड़े वगैरह शेविंग करने से नहीं फैलता है। एचआईवी सबसे ज्यादा किससे फैलता है बेटा? यहाँ पे जब एक से ज्यादा पार्टनर के साथ में कोइटल एक्ट किया जाता है या हेटेरोसेक्सुअल होते हैं। क्या होता है बेटा? यहाँ पे हेटेरोसेक्सुअल से सबसे ज्यादा फैलता है। एचआईवी सबसे ज्यादा सेक्सुअली फैलता है। एचआईवी कभी किसी करने से नहीं फैलता, किसी को हक करने से नहीं फैलता। किससे फैलता है बेटा? यहाँ पे हेटेरोसेक्सुअल, एक से अधिक पार्टनर के साथ में क्या करना? कोइटल एक्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following disease not transmitted from mother to baby during delivery, डिलीवरी के समय ऐसी कौन सी डिजीज है जो मदर से बच्चे में नहीं फैलती है? एचआईवी तो फैल सकता है, हेपेटाइटिस फैल सकता है, सिप्लिस भी फैल सकता है, टीनिया वेस्कुलरिस नहीं फैलता है बेटा। यहाँ पे टीनिया मतलब फंगल इंफेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो फैलता है मदर से बच्चे में वो होता है बेटा टीनिया पेरिफेरलोसिस। कौन सा होता है बेटा? टीनिया पेरिफेरलोसिस होता है। Which of the following is a direct mode of transmission of the infectious agent? इन्फेक्टियस एजेंट का डायरेक्ट ट्रांसमिशन कौन सा है? मैंने आपको बताए थे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, दो बताए थे मैंने आपको। Which of the following is a direct mode of transmission of the infectious agent? डायरेक्ट किसके माध्यम से? व्हीकल बॉर्न ट्रांसमिशन, किसी चीज के माध्यम से जाना, पानी के माध्यम से जाना, कंटामिनेटेड फूड उसके जाना। ट्रांसप्लासेंटल, यस, एयरबॉर्न, वेक्टर बॉर्न, तो किसके माध्यम से बेटा? डायरेक्ट किसके माध्यम से? मदर से बच्चे में चले जाना, किसके माध्यम से? ट्रांसप्लासेंटल चले जाना। किसके माध्यम चले जाना? ट्रांसप्लासेंटल चले जाना। यस, वर्टिकल ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज अकर थ्रू, वर्टिकल ट्रांसमिशन जो होता है, वर्टिकल ट्रांसमिशन का मतलब होता है डिलीवरी के समय जब कॉर्ड कटिंग किया जाता है तो क्या होना बेटा? मदर से बच्चे में डिजीज का फैल जाना कॉर्ड कटिंग के दौरान। तो कौन सा होता है बेटा? यहाँ पे प्लासेंटा के माध्यम से। किसके माध्यम से? प्लासेंटा के माध्यम से। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही, बाकी देखेंगे कल। थैंक यू सो मच।